मध्य प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए काले कारनामों का खुलासा करने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का मामला गर्माता जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में काले कारनामों का खुलासा करूंगा। ये बात हेमंत कटारे ने श्योपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उपनेता हेमंत कटारे ने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को आड़े हाथों लिया। यह बात तो सही है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति गलत थी। उनके सगे भाई शासकीय सेवा में छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं, पहले तो नियुक्ति मिलनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मीडिया को झूठ बोल रहे हैं, ये सोचने का विषय है कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। कहीं वो सोने के बिस्किट उन्हीं के तो नहीं है, इसलिए तो नहीं झूठ बोल रहे। तो भूपेंद्र सिंह जी ने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया, आपने वो सबने इंटरव्यू सुना होगा, जिसने ना सुना हो मेरे से ले लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरा सौरभ शर्मा से और उनकी नियुक्ति से कोई वास्ता नहीं है। यदि कोई भी एक कागज़, एक पत्र या एक नोटशीट दिखा दी जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी संन्यास दिलवाते हैं। और मैंने नोटशीट दिखाई, और जो सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है, उस नियुक्ति पत्र में बाकायदा लिखा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट क्रमांक दिनांक 14/9/2016 के संदर्भ में ये नियुक्ति पत्र में लिखा है। ऐसा नियुक्ति पत्र कभी भी नहीं देखा होगा जहां पे मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। मंत्री का विशेष दबाव था कि सौरभ शर्मा को सिस्टम में लाओ, तो ही तो ये अरबों खरबों का मालिक मुझे बना पाएगा। इसी के साथ ही जो आपके घोटाले हैं और जितने काले कारनामे हैं, आने वाले समय में मैं खोल के रखूंगा और आपके ऊपर कार्रवाई कराकर ही दम लूंगा। और रही बात मेरे केस की, तो भूपेंद्र सिंह सरीके छोटे नेता, टुच्चे नेता जो गृह मंत्री होकर के महिलाओं की आड़ लेकर झूठे केस लगवाते हैं। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह की पोल खोलने का समय आ गया है। हेमंत कटारे ने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह को लेकर कोई चर्चा करनी हो तो मैं कहीं दूर भी रहूं, एक फोन कर लेना, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। और मैं फिर भूपेंद्र सिंह जी को चुनौती देके कह रहा हूं कि मैंने जो प्रश्न पूछे, क्या वो नोटशीट सही है कि गलत, उस पर बताइए। मेरे केस की तो मैं बात कर लूंगा। और आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे झूठा केस आपने लगवाया। क्या भूपेंद्र सिंह जी न्यायालय का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, प्रश्न ये है। तो भूपेंद्र सिंह जी को शायद ये नहीं पता है कि चंबल के पानी और चंबल के लोगों की क्या तासीर है। समझौता तो छोड़ो, आपको भी हम जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का मापदा रखते हैं। ये जितनी फर्जी नियुक्ति आपने करी है भूपेंद्र सिंह जी, आप याद रखिएगा कि आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, आप जेल भी जाएंगे। चिंता मत कीजिए भूपेंद्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का शासन हो या किसी का शासन हो, मैं समझता हूँ संविधान जीवित है और आपके ऊपर कार्रवाई करवा करके ही मैं लूँगा। दूसरी बात जो आप रेप की कह रहे हैं, मैंने उसमें आपको पूरा बता दिया है। हाई कोर्ट का आदेश है, भूपेंद्र सिंह हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। और भूपेंद्र सिंह सरीके झूठे नेता, टुच्चे नेता, जो गृह मंत्री होकर के महिलाओं की आड़ लेकर के झूठे केस लगवाते हैं, मुझे लगता है उनकी पोल खोलने का समय आ गया है। भूपेंद्र सिंह जी को कोई चर्चा करनी हो तो मैं कहीं दूर नहीं हूँ, एक फ़ोन कर लेना, आपके घर पे आ जाऊँगा, सामने आँख से आँख मिला के बात भी कर लूँगा। कुल मिलाकर सौरभ शर्मा कांड को लेकर भूपेंद्र सिंह हेमंत कटारे के बीच सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, श्योपुर।